आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज़ 3 के आंसर्स। क्विज़ के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज़ के जो भी आंसर्स परफॉर्म्ड आउट कर रही हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम क्विज़ को शुरू करते हैं, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मैं इस क्विज़ को यहाँ पर 26 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें, मेक श्योर करें कि वो आपकी अपनी बैच का क्विज हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नीडेड टू सबमिट अ प्रपोजल फॉर अ प्रोजेक्ट ऑन अपवर्क? ऑफर्स, बिड्स, कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट्स। तो कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट्स इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन दोनों केसेस में देखें तो कनेक्शंस जो है वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए हमारे पास। अपवर्क पे अगर आपके पास कनेक्शंस होते हैं तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, ऑफर्स भी हम चूज आउट यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से कनेक्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगी। अगला क्वेश्चन है, फ्रीलांसर ऑफ अपवर्क में ऑल्सो ज्वाइन टू शेयर देयर कंसर्न ऑन अ प्लेटफॉर्म टू फाइंड appropriate solution is known as upwork rooms, upwork form, upwork community और upwork support। आपने बताना है कि जो लोग upwork को ज्वाइन करते हैं, अगर वो किसी चीज से रिलेटेड कंसर्न चाहते हो और उसका कोई अप्रोप्रिएट सोल्यूशन चाहते हो तो उन्हें अपवर्क की कौन सी कम्युनिटी ज्वाइन करनी होती है। इन सारे ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन अपवर्क कम्युनिटी रहेगा हमारे पास। द आइडिया ऑफ अ वर्क डायरी इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फिक्स प्राइस जॉब, अवर्ली जॉब, शॉर्ट टर्म जॉब्स और द लॉन्ग टर्म जॉब? लॉन्ग टर्म जॉब्स और जो है वो यहाँ पे हम फिक्स प्राइस जॉब्स में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म जॉब्स को चूज करूंगी। टू हैव क्लाइंट रिटेंशन यू शुड मैनेज योर एनर्जी, फोकस एंड इनकम, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स क्लाइंट, ऑनलाइन स्टेटस एंड स्किल। आपने बताना है क्लाइंट रिटेंशन जो होती है उसको मैनेज करने के लिए एनर्जी पे वर्क करें, फोकस पे वर्क करें और साथ ही साथ क्या करें, एक तो क्लाइंट की रिस्पेक्ट करें, अदरवाइज जो है वो यहाँ पे अपने स्किल सेट के ऊपर लाजमी काम करें। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो मैं जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इसने क्लाइंट रिटेंशन की बात की है तो इसमें मैं रिस्पेक्ट टुवर्ड्स क्लाइंट जो है उसको चूज करती हूँ। हो सकता है कि स्किल्स ठीक हो। सेला में सेंड अ रिक्वेस्ट ऑफ माइलस्टोन बेस्ड फीडबैक एट द आफ्टर सेंडिंग अ माइलस्टोन डिलीवरी। अगर आप माइलस्टोन डिलीवरी करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट की तो आप माइलस्टोन के साथ हाथ के हाथ फीडबैक भी ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट टाइम ऑफ द जॉब, द बेस्ट जॉब टू अप्लाई फॉर इज द वन दैट इज पोस्ट yesterday, post recent, post 1 hour ago, post on the same day. Depend on the post time of a job, the best time to apply रिसेंटली जो है कि कहते हैं करेक्ट होना चाहिए। देन कहते हैं वन ऑफ द पॉजिटिव डिसएडवांटेज ऑफ रनिंग एन अपवर्क एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ द एजेंसी मेंबर, टू मच प्रेशर एंड वर्कलोड, इनएबिलिटी टू टेक लीव फ्रॉम द होल, टू मैनी स्किल्स आर रिक्वायर्ड। अगर आप को बताना है कि पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज़ों को मैनेज करना और एज एन एजेंसी उन्हें रन करना। इन प्रोजेक्ट कैटलॉग, व्हेन कैन अ फ्रीलांसर कैंसिल अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी एफर्ट ऑन द जॉब? सक्सेस स्कोर विद इन 12 आवर, विद इन 24 आवर, आफ्टर 24 आवर, तो विद इन 12 आवर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टू गेट द टॉप रेटेड बैड ऑन द अपवर्क, योर जॉब सक्सेस शुड बी एटलीस्ट 80, 85, 90 और 95। अगर आपको टॉप रेटेड बैच लेना है आपका भी तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर कितना होना चाहिए? कम से कम 90 to 95% होना चाहिए, तो हम 90 वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑन अपवर्क, द प्रोफाइल completeness percentage increase by completing the great number of project, adding your profile details, submitted bid to at least 5 proposal daily, getting review on the project, completing a great number of project का यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए। आई थिंक एडिंग वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर था, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। फ्रीलांसर का काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो काफी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाती हैं, तो आप लोग एट ए टाइम जो है वो दो कोर्सेज कर रहे होते हैं, मैं एट ए टाइम जो है वो सारे 15 कोर्सेज कर रही होती हैं। तो चीज़ों को याद रखना और फिर इनको डिप्लॉय करना और फिर रियल वर्ल्ड में चीज़ें इस तरीके से बहुत डिफरेंट जाती हैं, तो दोनों चीज़ों को मिसमैच करके ही ये कोर्सेज होते हैं। आप लोग एट ए टाइम दो कोर्स पढ़ रहे होते हैं और मैं एट ए टाइम 15 कवर कर रही होती हूँ, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफ़िकल्ट टू रिमेम्बर
नंबर है सारी चीज़ों के लिए। तो जितने भी मार्क्स होते हैं मैं इसलिए आपको एट द एंड बता देती हूँ, जो भी क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो भी मैं आपको एट द एंड बता देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।